हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस ग्रेवाल का एग्जाम्पल 21.7 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ टी माइनस वन प्लस मॉड ऑफ टी प्लस वन। और इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि टी का वैल्यू है सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको है सो मॉड्यूलस फंक्शन जानना जरूरी है। ओके, तो हम पहले मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में हल्का सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो हमारा होता है द मॉड्यूलस फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स और वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, तो मॉड्यूलस फंक्शन को हमारा इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। और इफ़ एक्स इज पॉजिटिव देन द आउटपुट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विल बी एक्स ओनली। अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स है और जो एक्स का जो वैल्यू है वो अगर हमारा पॉजिटिव रहता है तो जो जितना एक्स का वैल्यू रहेगा उसका जो वैल्यू रहेगा वही हम उसको लिखेंगे। ठीक है, बट इफ़ एक्स इज नेगेटिव देन द आउटपुट ऑफ एक्स विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। लेकिन अगर जो एक्स का वैल्यू रहेगा, ठीक है, यानी कि एक्स का वैल्यू या फिर एक्स पॉजिटिव या एक्स जो है वो हमारा निगेटिव रहेगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे। दैट इज़, अगर हम जानते हैं कि अगर हम नेगेटिव चीज़ को अगर मोड के अंदर डालते हैं तो वो हमें क्या बना के देता है, पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि अगर हम मोड के अंदर -5 अगर डालेंगे तो हमें ये क्या बना के देगा, 5। अगर हम इसके अंदर -x को डालेंगे तो ये हमें क्या बना के देगा, x। ओके, यानी कि मोड में है सो कोई भी नेगेटिव नंबर या वैल्यू को डालने से हमें उसका रिजल्ट पॉजिटिव में मिलता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, अगर जो वैल्यू रहेगा जैसे कि एक्स का वैल्यू जो रहेगा वो अगर हमारा 0 रहेगा या फिर उससे बड़ा रहेगा तो हमें देन द मॉड्यूलस फंक्शन टेक्स द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, यानी कि 0 या उससे बड़ा रहेगा तो वो हमें एक्चुअल वैल्यू को देगा। ओके, यानी कि x के स्थान पर अगर हमारा मोड यहाँ पर 5 रहेगा, ठीक है, ये x के स्थान पर अगर हमारा 5 रहेगा तो हमें क्या देगा, एक्चुअल वैल्यू को। ठीक है, यानी कि मोड के अंदर 5 रहेगा तो हमें 5 ही मिलेगा। ओके, इसे मोड के अंदर हमारा x रहेगा तो हमें x ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू मिल रहा है। लेकिन बट इफ़ द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 0 देन द फंक्शन टेक्स माइनस ऑफ द एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, अगर हमारा जो x का जो वैल्यू है वो अगर 0 से छोटा हुआ, 0 से छोटा यानी कि -1, -2, अगर ये वैल्यू रहेगा तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, या तो इसके बाहर में एक माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, बाहर में माइनस लगा के इसको पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, या तो फिर इस -1 को हम लोग है सो मोड के अंदर डाल देंगे तो ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। ओके, यही है सो मॉड्यूलस फंक्शन हमारा कहता है। ठीक है, इसका है सो मैथमेटिकली इसको इस तरीके से लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि एक्स का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो, यानी कि 1 2 3 4 ये सब अगर रहे तो हमें सिर्फ एक्चुअल वैल्यू मिलता है। और अगर एक्स का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो, ठीक है, 0 से छोटा यानी कि -1 -2 -3 -4 अगर ये सब रहे, -1 -2 -3 ये सब रहे तो उसके साथ हमें क्या लगाना है, बाहर में माइनस लगाना है। ओके, यानी कि -1 है यहाँ पर, अगर -1 -2 -3 है अगर x का वैल्यू तो हमें x के बाहर हमें क्या लगाना है, सिर्फ माइनस। यानी कि माइनस, ये x का वैल्यू अगर -1 है तो x के बाहर हमें क्या लगाना, माइनस, तो -x हो जाएगा, तो इधर भी एक माइनस लगेगा। ठीक है, तो हमें यानी कि x के बाहर एक माइनस लगाए हैं। ठीक है, x के बाहर माइनस लगा यानी कि ये है सो वैल्यू हमारा क्या बन गया, पॉजिटिव। ठीक है, अगर x का वैल्यू हमारा -2 है, ठीक है, तो इसके बाहर में एक माइनस लगा देना है। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ओके, तो यही है सो मॉड्यूलस फंक्शन हमारा कहता है। तो इसको भी सेम हम लोग इसी तरह ट्रीट करेंगे इसको भी। ओके, तो यहाँ पर हमारा दिया है एफ टी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ टी -1 प्लस मॉड ऑफ टी प्लस 1 एंड टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल है मॉड्यूलस फंक्शन का, अगर x इज इक्वल्स टू -5 रहे तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का साइन लगाना है बाहर में और -5 लिखना है, इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, जब
एक्स का वैल्यू लेस देन 0 हो। जब एक्स का वैल्यू 0 या फिर उससे बड़ा हो तो हमें लिखना है y = f(x) = 10, यानी कि जो वैल्यू है वही हमारा वैल्यू आ जाएगा। सेम इसी तरह इसमें है ft हमारा क्या है, mod of t-1 और प्लस mod of t+1 एंड यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि t का वैल्यू हमेशा 0 हो या फिर 0 के बराबर हो। ठीक है, तो इसका जो 0 जाएगा पहला है सो वो आएगा क्या, इसमें है सो इसका 0 लिखें तो ये हमारे t = क्या है 1 आएगा। ठीक है, ये हमारा 0 हो गया, यहाँ पर हमारा 1 आ गया। ठीक है, इसका 0 जाएगा -1 तो -1 हमारा कुछ इधर आएगा। ओके, और इधर चला जाएगा हमारा इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हमें t का वैल्यू क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि वो है सो 0 से ऊपर तक ही t का वैल्यू डिफाइन है। बाकी बात अगर इधर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो वैल्यू डिफाइन होगा वो 0 से, t का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तभी ऐसो डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका है सो लिमिट हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि पहला कंडीशन आ गया हमारा 0 लेस देन इक्वल्स टू t, यानी कि t का वैल्यू t इज लेस देन इक्वल्स टू 0 और इफ़ t इज लेस देन इक्वल्स टू 1। पहला हमारा कंडीशन आ गया है इस फिगर के अनुसार। ओके, यानी कि इस स्टेटमेंट के अनुसार ये हमारा पहला कंडीशन है लिमिट का कि t का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और इसका जो 0 निकलाए थे वो है सो -1 के लिए वेरी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि t का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि इधर का वैल्यू हमें नहीं लेना है। ओके, तो पहला है सो हमारा लिमिट आ जाएगा 0 to 1 और दूसरा लिमिट हमारा बनेगा 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि 0 से बड़ा। ओके, यानी कि दूसरा कंडीशन हमारा क्या है कि दूसरा लिमिट हमारा बनेगा 1 to इन्फिनिटी, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, ये हमारा लिमिट है सो फाइंड हो गया। अब क्या करेंगे कि पहला है सो हमारा कंडीशन क्या है कि t का वैल्यू है सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और t लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी कि 0 से 1 में हमको एक वैल्यू लेना है। 0 से 1 के बीच में हमको एक वैल्यू लेना है, उसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे और पता करेंगे कि इसमें है सो मतलब किस में है सो निगेटिव आ रहा है और किस में पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में एक वैल्यू ले लो। ओके, तो हम ले लेते हैं 0.5। ओके, आप 0.5 लीजिए, 0.9 लीजिए, 0.8 लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं 0 से 1 के बीच में। ओके, तो हम 0.5 लिए हैं। अब है सो हम इसमें रखेंगे इस मोड में, यहाँ पर 2 मॉड्यूलस फंक्शन हमारा दिया हुआ है। फर्स्ट मॉड्यूलस फंक्शन हमारा ये है, सेकंड मॉड्यूलस फंक्शन हमारा ये है। ओके, तो 0.5 है सो हम यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो -0.5 आ रहा है, यानी कि जब x का वैल्यू निगेटिव आएगा तो उसके पीछे में हमें क्या लगाना है, एक माइनस लगाना है साइन का। ओके, इसीलिए यहाँ पर लगा है माइनस और जो वैल्यू था अंदर में उसको लिख दिए t-1। ओके, क्योंकि अगर अब ये है सो t का वैल्यू अगर हमारा 0.5 मिलेगा तो ये -0.5 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर t का वैल्यू अगर हम 0.5 पुट करते हैं तो हमारा वैल्यू अगर -0.5 मिलेगा तो ये बाहर वाला माइनस है सो इसको प्लस करके इसको पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ओके, अब इसमें है सो 0.5 को पुट करते हैं तो 0.5 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 1.5, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा तो हम लोग है सो उस वैल्यू को सेम है सो लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए t+1। ओके, सेम अब इसी तरह इसमें क्या लेना है, लिमिट मतलब वैल्यू क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, या तो 1 से बड़ा लीजिए। ओके, या फिर 1 लीजिए। ठीक है, तो अगर आप इसमें 1 भी लेंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा, 1 माइनस, यहाँ पर आएगा 1 - 1 यानी कि 0। अगर 0 आएगा तो हमें सेम वैल्यू को लिखना है, तो इसमें भी सेम वैल्यू लिखा जाएगा। ओके, यानी कि इसमें है सो t-1 है तो इसमें सेम वैल्यू t-1 लिखा जाएगा। ओके, अगर हम x मतलब t के स्थान पर अगर हम 2 लेते हैं तो 2 - 1 तो हमारे यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा 1। ठीक है, अगर 2 लेते हैं तो 2 - 1 यानी कि 1, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। यहाँ पर अगर पुट करेंगे
तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, यानी कि ये जो पार्ट है वो हूबहू वैसे ही लिखा जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। अगर हम इसमें t का वैल्यू 2 पुट करें इस जगह पे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 + 1 यानी कि 3। तो सेम इसको भी हम लोग उसी तरह लिख देंगे t + 1। ओके, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ -t है, -t + 1, और इसको अगर सॉल्व करते तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -t + 1 और +t और +1, ये आ गया। तो -t से कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो हमारे यहाँ पर क्या बचेगा 2, और यहाँ पर डिफाइन किया गया है t <= 0 एंड <1, t > 0 एंड <1। ओके, और यहाँ पर डिफाइन किया गया है t > 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा आएगा t - 1 + t + 1, यानी कि 1 - 1 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 2t, और इसका जो लिमिट है हमारा डिफाइंड है कि t का वैल्यू है सो > 1 लेना है, यानी कि 1 to ∞ इसका लिमिट हो जाएगा, और इसका लिमिट हो जाएगा if t = 2 का 0 to 1। ओके, और इसका लिमिट हो जाएगा हमारा f t = 2t का, दैट इज़ 1 to ∞। ठीक है, अब है सो इसमें लिमिट लगाते हैं। ठीक है, तो हमें है सो लेप्लास ऑफ एफ टी का फॉर्मूला पता है, दैट इज होता है कि हम लोग लेप्लास ऑफ एफ टी को कैसे लिखते हैं, लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to ∞, ओके, e⁻⁻ st और एफ टी और डी टी यहाँ होता है। ओके, तो इसमें है सो लिमिट है सो हमारा डिफाइन हुआ है जो कि है 0 to 1, और इसमें आ जाएगा हमारा 0 to 1 में हमारा डिफाइन एफ टी का वैल्यू 2, तो 2 है सो हमारा बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2 है यहाँ पर बाहर में आ जाएगा, और लिमिट हमारा हो जाएगा 0 to 1 e⁻⁻ st dt, और दूसरा लिमिट हमारा कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है 1 to ∞ है, इसका वैल्यू क्या है 2t है। ओके, तो जो 2 है ये भी है सो बाहर आ जाएगा, तो दोनों को है सो 2 है सो दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा केवल t बचेगा। ओके, तो वही है सो यहाँ पर शुरू में वैसे ही लिखा हुआ है, यानी कि पहला लिमिट है सो हमारा 0 to 1 में डिफाइन हो रहा है e⁻⁻ st एफ टी डी टी, और एफ टी का वैल्यू हमारा कितना है दैट इज़ 2, और दूसरा हमारा लिमिट है सो डिफाइन हो रहा है 1 to ∞ e⁻⁻ st, और एफ टी का वैल्यू क्या है हमारा 2t, तो इस जगह पे 2t लिख दिए एफ टी के स्थान पर, और इस एफ टी के स्थान पर 2। ओके, ये 2 को है सो और इस 2 को बाहर निकालिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये हमारा बाहर में आ गया, और लिमिट आ गया हमारा 0 to 1 e⁻⁻ st dt प्लस इंटीग्रेशन 1 to ∞ t डॉट e⁻⁻ st dt। ठीक है, अब इन दोनों को है सो हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो पहला है सो इंटीग्रेशन ये वाला करते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻⁻ st dt है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻ st dt का इंटीग्रेशन होता है हमारा e⁻⁻ st अपन में -s, तो ये हो जाएगा e⁻⁻ st अपन में -s, और लिमिट हमारा पुट हो जाएगा 0 to 1। ओके, अब है सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो ये हमारा अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट यानी कि एक बार इस पूरे वैल्यू को लिख के टी के स्थान पर 1 को पुट करेंगे। ओके, उसके बाद एक बार इस पूरे वैल्यू को लिख के और इसके स्थान पर टी के स्थान पर 0 को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिए e⁻⁻ s इंटू 1 अपन में -s, और बीच में माइनस का साइन आएगा क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं, माइनस लोअर लिमिट में हो जाएगा टी के स्थान पर हमारा 0, तो यहाँ पर 0 डाल दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस है सो माइनस e⁻⁻ s अपन में s हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मिल के प्लस बना देगा, और e⁻0 का जो वैल्यू होता है हमारा वो होता है 1, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ओके, सेम इसी तरह इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 to ∞ t डॉट e⁻⁻ st dt। ओके, तो इसमें है सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड लगाएंगे, तो हम लोग इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड में क्या करते हैं,
फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन। तो लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, और अंदर में हमारा क्या आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। ये होता है हमारा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो अब इसका है सो इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा t इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और यहाँ पर लिमिट आ जाएगा हमारा 1 टू इन्फिनिटी, ओके, और माइनस इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी, और dt बाई dt ये हमारा 1 हो गया, ओके, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेस टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस हो जाएगा, और ये जो माइनस एस है ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये सो बाहर निकल आएगा, ओके। तो ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा 1/s और ई रेस टू द पावर माइनस, और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, ये माइनस एस और प्लस बाहर आ जाएगा, तो हमारे यहाँ पर बन जाएगा 1/s, ओके, और फिर है सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अंदर में ई रेस टू द पावर माइनस एस टी डी टी बचा हुआ रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हमारा आ जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और लिमिट आ जाएगा हमारा 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब है सो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें है सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो अपर लिमिट में हमारा क्या है इन्फिनिटी, और लोअर लिमिट में हमारा क्या है 1, ओके। तो इसमें है सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो टी के स्थान पर एक बार इन्फिनिटी को पुट करेंगे, ये जो टी है इसके स्थान पर इन्फिनिटी को, और एक बार टी के स्थान पर 1 को, तो इस पूरे वैल्यू को लिख लिया और इसके स्थान पर इन्फिनिटी को पुट कर दिए, ओके, माइनस, और एक बार इस पूरे वैल्यू को लिख दिए और टी के स्थान पर 1 को पुट कर दिए, तो 1 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एस इंटू 1 अपॉन में माइनस एस, ये हो गया हमारा। उसके बाद है सो ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 0, तो ये वाला पार्ट तो हमारा 0 हो गया, ठीक है। ये माइनस और माइनस मिल के प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर ई रेस टू द पावर माइनस एस अपॉन में एस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एस अपॉन में एस, ओके। अब है सो इसमें है सो लिमिट लगा के इसको सॉल्व करेंगे, तो ये जो बाहर में था 1/s वो वैसे ही रहेगा, और एक बार टी के स्थान पर हम लोग इन्फिनिटी को पुट करेंगे, और एक बार टी के स्थान पर 1 को पुट करेंगे, ओके। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, इस पूरे वैल्यू को लिखेंगे और टी के स्थान पर इन्फिनिटी को पुट करेंगे, तो ई रेस टू द पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी अपॉन में माइनस एस, ठीक है, माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एस इंटू 1 अपॉन में माइनस एस, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा क्या, ये जो ई रेस टू द पावर माइनस एस अपॉन में एस है वो वैसे के वैसे रह जाएगा, और यहाँ पर देखिए ई रेस टू द पावर इन्फिनिटी है, तो ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ये 0 होता है, तो इस पूरे वैल्यू को वो क्या बना देगा 0, ठीक है। और ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस प्लस, और ये एस इंटू एस मिल के एस स्क्वायर, और ई रेस टू द पावर माइनस एस यहाँ पर बचा हुआ था उसको लिख दिए, तो लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा, दैट इज बाहर में हमारा क्या चीज़ था, यहाँ पर 2 था बचा हुआ, तो वही 2 को यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। ये जो लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू हमारा ये वैल्यू आया था। अब है सो हम लोग जो इंटीग्रेशन निकलाए थे 0 to 1 से लेकर 0 to 1 का जो लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 ई रेस टू द पावर माइनस एस टी डी टी को सॉल्व किए थे, तो इसका सो रिजल्ट हमारा ये आया था, और इसको जब सॉल्व किए, ठीक है, यहाँ पर, तो इसका रिजल्ट हमारा ये इतना आया है। तब क्या करेंगे, इन दोनों रिजल्ट को है सो हम लोग ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट को इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, दैट इज़ फर्स्ट वाला अगर यहाँ पर पुट करते हैं इस जगह पे, तो हमारा आ जाएगा माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एस अपॉन में एस प्लस, और 1/s है ये आ गया, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके स्थान पर यानी कि इसके स्थान पर इस वाले वैल्यू को पुट कर देंगे, क्योंकि ये है सो इसके बराबर है, ठीक है। तो ई रेस टू द पावर माइनस एस अपॉन में एस हो जाएगा, प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एस अपॉन में एस स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या बचेगा, और क्या करेंगे कि एस है सो इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ एस इंटू एस हो जाएगा एस स्क्वायर का, तो एक एस यहाँ से और एक एस यहाँ से कॉमन लेंगे, तो हमारा यहाँ पर बाहर में बचेगा 2/s, और अंदर में बचेगा यहाँ पर केवल 1 बचेगा, प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एस अपॉन में एस, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ओके, धन्यवाद।